नमस्कार दोस्तों, हरित क्रांति देसी में आप सभी का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं और यदि कोई सुझाव है प्रकृति के बारे में तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आइए दिखाते हैं आपको आड़ू नीम। यह जो आप देख रहे हो यह आड़ू नीम है। इसको उल्लू नीम भी बोलते हैं। इसको नीम इसलिए बोलते हैं कि इसके पत्ते नीम जैसे हैं, लेकिन यदि गुणों की बात करें तो इसके अंदर नीम जैसा कोई भी गुण नहीं है। यानी कि नीम हकीम बोलते हैं, इसका और नीम के पेड़ का कोई मेल नहीं है, कोई स्वभाव नहीं है। और आप देखेंगे आपको बहुत सारे इस तरह के पेड़ दिखाई देंगे। यह एक ऐसा पेड़ है जो एक बार लगने के बाद बहुत कम मरता है, क्योंकि यह नस्ल अच्छी नस्ल नहीं है। यह पेड़ की अच्छी नस्ल नहीं है, बहुत भारी दरख्त हो जाता है। लेकिन यदि गुणों की बात करें तो इसके तने के, पत्ते के, टहनियों के या फूल फल के अंदर कोई ऐसा गुण नहीं है कि जो हमारे काम आ सके। यानी कि इसको फूल नहीं लगते हैं, फल नहीं लगते हैं, पक्षी इसके अंदर घोंसला नहीं बनाता है और यह गुणवान पेड़ नहीं है। इसी विचार को हम बार बार रखते हैं और बार बार कहते हैं कि पेड़ लगाएं गुणवान, बलवान, धनवान, छायावान, ऊर्जावान और प्रकृतिवान। जब हम सर्वगुण संपन्न पेड़ लगाएंगे तो वह हमारे को हर तरह से पोषण देंगे। यह जो आप देख रहे हो यह एक बहुत बड़े पेड़ के रूप में दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके अंदर गुण नहीं है। इसकी शाखाएं आपको दिखाई दे रही हैं। यह आड़ू नीम है, उल्लू नीम है। इसके पत्ते के अंदर बदबू आती है। जब इसका पत्ता आप तोड़ेंगे और हाथ से फिर सूंघेंगे तो उसके अंदर बदबू आती है। इसके नीचे बैठते हैं तो इसकी छाया से भी सुकून नहीं मिलता है। यानी कि इसके नीचे गर्मियों में ठंडी छाया नहीं मिलती है। आप इसके नीचे बैठेंगे तो आपको अजीब सा महसूस होएगा, जैसे हम किसी पेड़ के नीचे जाते हैं गर्मियों में तो हमारे को एक सुकून सा मिलता है, हमारे को उस पेड़ का आशीर्वाद रूपी मिलता है। आप देखेंगे जहाँ ये एक पेड़ होगा तो उसके आसपास धीरे धीरे बहुत सारे पेड़ अपने आप उग जाएंगे और जल्दी ही बड़े भी होते हैं। यानी कि इसकी ग्रोथ भी बहुत जल्दी है। लेकिन जो पेड़ पर्यावरण को, प्रकृति को और जीव जंतुओं को पोषित नहीं करता है और उनको सहयोग आशीर्वाद नहीं देता है, वह पेड़ गुणवान नहीं है। क्योंकि गुणवान पेड़ के अनेकों लाभ, अनेकों फायदे होते हैं और जिसके आसपास यह पेड़ होते हैं उनको भी महसूस होता है कि इन पेड़ों के अंदर क्या गुण है, क्या इनका महत्व है और ये पेड़ हमारे किस तरह से लाभदायक हैं। आइए आपको मिलवाते हैं। नमस्कार जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? विनोद कुमार जी। विनोद कुमार जी से बात करते हैं इस पेड़ के बारे में। यह इनकी दुकान है जूस की और ये जो आप देख पा रहे हो। हाँ विनोद कुमार जी, बताएं आप कितने टाइम से यहाँ दुकान चलाते हैं? यहाँ जी 17 साल हो गए मेरे को। अच्छा, तो ये इस पेड़ का अनुभव कैसा है? पेड़ का अनुभव, पक्षी नहीं रुकती इसमें हाँ, और छाँ भी उसका कोई खास ज़्यादा वो नहीं है हाँ, कि गर्मी गर्मी बनी रहती है, हाँ, छाँ ज़्यादा कोई विशेष नहीं है। जितना भारी पेड़ है उतनी ठंडी छाया नहीं है। ना ना उसकी नहीं। अच्छा अच्छा, आनंद महसूस नहीं होता इसके ना नीचे? ना आनंद नहीं महसूस होता। इसके पत्ते कैसे हैं? पत्ते तो बेकार बिल्कुल है। और फूल? फूल तो वैसे आते ही नहीं उसमें। आते नहीं। फल? फल भी नहीं आते? फूल नहीं आते, पत्ते कहाँ से आएंगे? अच्छा अच्छा, आपको विनोद जी इसके नाम का पता था इस पेड़ के? और ना पता, नाम नहीं था जी। और कितने साल से दुकान चलाते 17 हैं? साल से हो गया। यदि यह गुणवान पेड़ होता तो आपको इसका नाम ही पता होता। यदि ये फलदार पेड़ होता तो आप मेरे को बताते भाई साहब इतने मीठे लगते हैं, इतने दिन खाते हैं, इतने लोग आते हैं, इतने पक्षी आते हैं, है ना? और उस फल को खाने आपके पास कोई मित्र भी आता, है ना? तो आपका मानना क्या, पेड़ कैसे लगाने चाहिए? पेड़ जी जैसे कोई बढ़िया लगाओ कि छाँ भी दे और पक्षियों को फल फूल मिले खाने के लिए। भाई
विकास आगे बढ़ेगी। हाँ और ऐसा पेड़ क्यों लगाओ जो उपजाऊ भी रहे हाँ और चिड़िया की भी खान पीन की व्यवस्था भी रहे हाँ। और लोगों को छां भी मिले। गुणवान, धनवान, बलवान, छायावान ऐसा पेड़ लगाएं, जी हाँ। है ना। जी। और उसको आप जब पाड़ो तो आपको भी आनंद हो, आपसे कोई पूछे ये पेड़ किसने लगा आपको, नाम बताएं उसका। है ना। जी हाँ हाँ। तो आपका अनुभव ये कहता है कि इस तरह के पेड़ नहीं लगाने चाहिए, जिससे कोई लाभ ना हो। हाँ, जिससे कोई लाभ ना हो। बस। अच्छा अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई साहब। यह आपसे मुलाकात हुई मनोज कुमार जी की और उन्होंने बताया कि इनको कैसा अनुभव होता है और कैसा महसूस होता है। आप ये देख रहे हैं यह पेड़ धीरे धीरे सूख भी जाते हैं और इन पेड़ों के आसपास का वातावरण भी इतना ठंडा नहीं होता है, क्योंकि नीम का पेड़ जहाँ होता है ना, तो नीम के पेड़ के आसपास तापमान बहुत ज़्यादा फर्क में आ जाता है, बहुत फर्क पड़ता है। और यूं कहते हैं नीम का पेड़ जहाँ होता है वहाँ 33% बीमारियां नहीं होती हैं। उस पेड़ का इतना लाभ होता है और उस पेड़ के आसपास का जो वातावरण है वह प्रदूषित नहीं होता है, यानी कि वह वातावरण भी इतना औषधीय होता है कि कुछ परसेंट तो बीमारियां भी वहाँ नहीं आती हैं। लेकिन विडंबना ये है कि इस तरह के पेड़ अब बहुत ज़्यादा पाने लगे हैं, क्योंकि अच्छे पेड़ पनपने में समय लगता है, लगाने के लिए जगह, पोषण, पानी, इन सब की ज़रूरत होती है। लेकिन जो इस तरह के पेड़ हैं यह अपने आप ही जन्म ले लेते हैं। एक पेड़ कहीं उग गया तो उसके बीच से धीरे धीरे आप देखोगे आपके आसपास दुनिया भर के आड़ू नीम के पेड़ आपको दिखाई देंगे, उल्लू नीम के पेड़ दिखाई देंगे। लेकिन वहाँ आपको ये महसूस नहीं होएगा कि आप कितने पेड़ों के आसपास रह रहे हैं या कितनों पेड़ों के पास से गुजर रहे हैं, या उन पेड़ों के गुणों का वहाँ आपको असर नहीं दिखाई देगा। इसलिए हमारी टीम की भी यह प्रार्थना है और बार बार कहते रहते हैं कि गुणवान पेड़ लगाएं, धनवान पेड़ लगाएं, बलवान पेड़